रात के 2:30 बज चुके थे। मुंबई के बॉम्बार्ड क्लब में अभी भी लाउड म्यूजिक और खूब चहल पहल थी। इसी भीड़ में अचानक क्लब का गेट ओपन हुआ और काव्या अंदर आई। काव्या को पहले से पता था कि नैनिका वहां मौजूद है। वो सीधे नैनिका के पास गई। नैनिका इस वक्त एक हाई सिटिंग स्टूल पे बैठी वोडका शॉट्स मार रही थी। आई एम सॉरी काव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लाउड म्यूजिक के बाद भी काव्या को नैनिका की माफी साफ साफ सुनाई पड़ी। काव्या की आंखें गुस्से से लाल होने के साथ साथ नम हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत गहरे सदमे से गुजर रही हो। काव्या बिना एक भी शब्द कहे एक पुतले की तरह खड़ी होकर नैनिका को बस घूरे जा रही थी। इसके पहले कि काव्या कुछ कहती, नैनिका ने हड़बड़ाते हुए आगे कहा, देखो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम और ध्रुव अब भी सीरियस रिलेशन में हो। नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती यार। नैनिका के इतना कहते ही काव्या ने अपने गाल से फिसलते हुए आंसू को पोंछा। उसने तुम्हारे सामने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ध्रुव के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई काव्या। आई एम सॉरी। तुम जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। इतना कहने के साथ ही नैनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने काव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार लो। मैं इसी लायक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है काव्या। मारो मुझे, मारो। इतना कहने के साथ ही नैनिका ने उसके हाथों से खुद पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। कॉर्नर टेबल पर होने के बाद भी वहां मौजूद सभी लोग अब काव्या और नैनिका को देख रहे थे। नैनिका की इस हरकत से तमाशा बन गया था। नैनिका से परेशान होकर काव्या ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसने नैनिका को खुद से अलग किया ही था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। वो लड़का 3 पीस ब्लैक कलर का सूट पहने बड़ी ही गुस्से भरी निगाहें लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि काव्या ने उन आंखों को इतना गुस्से में देखा। ये वही आंखें थीं जिनमें काव्या की पूरी दुनिया बसती थी। अपने सामने मौजूद उस चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान देखने के लिए काव्या अपनी जान तक की बाजी लगा सकती थी। लेकिन आज बात कुछ और थी। काव्या चाहकर भी अपने सामने मौजूद उस इंसान के असली चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सपना देख रही हो। उस इंसान के अपने पास आते ही इसके पहले कि काव्या कुछ कहती, नैनिका ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, ध्रुव देखो ना, मैंने इतनी बार इससे माफी मांगी लेकिन ये मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। माना अनजाने में मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ पर इस तरह पब्लिक प्लेस पर हाथ उठाया जाए। आखिर मेरी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नैनिका के इतना कहते ही काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव के आते ही नैनिका ने अपनी अगली चाल चल डाली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नैनिका उसे इस तरह धोखा देगी। काव्या अब जल्दी से ध्रुव को नैनिका की पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। ध्रुव ये झूठ कह रही है। अभी अभी इसने। इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, ध्रुव ने काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतने लोगों के बीच ध्रुव ने काव्या पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने काव्या पर हाथ उठाया हो। उन दोनों के पिछले 5 साल के रिलेशनशिप में ध्रुव ये घिनौनी हरकत कई बार कर चुका था। काव्या उस वक्त बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक उसकी बाहों में बाहें डालकर घूमने वाला ध्रुव आज उससे इस तरह पेश आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैनिका के साथ बदतमीजी करने की? तुम्हारे और मेरे बीच जो भी था वो सिवाय एक झूठ की और कुछ नहीं था। आइंदा तुमने नैनिका के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकलो यहाँ से। इतना कहने के साथ ही ध्रुव ने काव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा और उसे घसीटकर क्लब के बाहर निकालने लगा। अपने साथ इतना बुरा सुलूक होने के बाद भी काव्या ध्रुव से कुछ कह नहीं पाई।
वहां मौजूद सभी लोग काव्या के साथ हो रही उस बदसलूकी को देख रहे थे, लेकिन काव्या की आंखों के सामने बस यादें थीं। जिस हाथ ने आज उसे इतनी जोर से पकड़ा है, उन्हीं हाथों में बाहें डालकर काव्या अपना पूरा दिन बिताती थी। ये वही हाथ थे जिन्हें चूमकर काव्या को ऐसा लगता था मानो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मौजूद है। उसे वो सारे खूबसूरत मोमेंट्स एक एक करके याद आने लगे जो उसने ध्रुव के साथ पिछले 5 साल में बिताए थे। काव्या ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव एक दिन उसे इस कदर धोखा देगा। ध्रुव ने उसे कभी हिंट भी नहीं लगने दी थी कि वो उस पर चीट कर रहा है। वो सबके सामने काव्या को घसीटते हुए क्लब के बाहर फेंक रहा था। Don't ever come back in my life. इतना कहने के साथ ही ध्रुव ने काव्या को सड़क पर एक झटके से फेंक दिया। काव्या चक्कर खाते हुए रोड के बीचों बीच जा गिरी। इसके पहले कि वो अपने आप को संभाल पाती, सामने से आती एक ब्राइट हेडलाइट ने उसे अंधा कर दिया। काव्या समझ गई थी कि उसकी मौत उसके सामने है। उसके दिल की धड़कन रुक गई। इसके पहले कि वो कार काव्या से टकराती, उसके ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी को दूसरी ओर घुमा दिया। कार रुकने के साथ ही सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी से जा टकराई और रुक गई। कार रुकते ही ध्रुव ने एक पल के लिए उसे देखा और दोबारा काव्या की ओर बहुत ही गुस्से से बढ़ने लगा। काव्या उसे देखकर बहुत डर गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आज काव्या को जान से मार देगा। इसके पहले कि वो काव्या तक पहुंचता, काव्या हड़बड़ाती हुई उठी और तुरंत जाकर उस मर्सिडीज के पास खड़ी हो गई। ध्रुव को अपनी ओर इतना गुस्से से आते हुए देखकर वो तुरंत उस मर्सिडीज के गेट पर हाथ मार मार कर रिक्वेस्ट करने लगी। प्लीज ओपन द गेट, आई एम इन डेंजर, प्लीज। तभी अचानक कार का वो गेट खुला और काव्या तुरंत अंदर बैठ गई। कार में बैठने के साथ ही काव्या ने गेट को तुरंत लॉक कर लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई बैठा है। उसकी नजर जैसे ही अपने पास वाली सीट पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पास एक आदमी अपनी गहरी भूरी आंखें लिए गाड़ी के बाहर ध्रुव को घूरे जा रहा था। वो ध्रुव को इस तरह घूर रहा था मानो वो उसे पहले से जानता हो। काव्या के कार में बैठते ही ध्रुव तुरंत गाड़ी के पास तक आ गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। इसके पहले कि वो कुछ और करता, काव्या के पास बैठे उस आदमी ने अपने ड्राइवर से कहा, चलो यहाँ से। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी वहां से निकाल ली। वहां से निकलते ही काव्या ने अपने आप को संभालते हुए गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही काव्या की सांस काबू में आई, उसकी नजर अपने पास बैठे उस आदमी पर पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। एंड आई एम सॉरी फॉर योर डैमेज। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी गाड़ी के पैसे लौटाने की पूरी कोशिश करूंगी। I don't want your money. I want you. उसके इतना कहते ही काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वो एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में पड़ जाएगी। काव्या का बदन बुरी तरह कांप रहा था। उसने घबराते हुए ड्राइवर से कहा, प्लीज स्टॉप द कार, मुझे यहीं उतरना है। अब ये कार वहीं रुकेगी जहाँ मैं चाहूंगा।